ओम साई नाथाय नमः। ओम शिरडी वासाय नमो नमः। आजकल साईं को लेके जो विवाद चल रहा है वो मेरी समझ से तो बाहर है। और जितने भी साईं के भक्त हैं उनकी समझ से भी ये बात बाहर है कि साईं से इतना भेदभाव क्यों। ये वही साईं हैं जो कम से कम 100-150 सालों से लोगों के दिलों में एक स्थान बना चुके हैं, लोगों का भला करते रहते हैं। और कौन सा ऐसा राजनेता, कौन सा ऐसा खिलाड़ी, कौन सा ऐसा मंत्री और कौन सा ऐसा बड़ा वीआईपी नहीं है जो उनके दरबार में जाकर जिन्होंने साईं बाबा की पूजा आराधना नहीं की हो। अलग से लोग वीआईपी पास बनाते थे साईं दर्शन के लिए। तब क्या साईं बाबा उस समय नहीं समझ में आया था कि मुसलमान हैं? अपने स्वार्थों के लिए, अपनी राजनीति के लिए साईं बाबा को बीच में जो लोग ला रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वही साईं बाबा जिनसे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। साईं के दरबार में जाकर के लोगों को इतनी मन की मुरादें पूरी हुई हैं, लोगों ने जो मांगा वो पाया है। ये जो हम लोग ये भेदभाव कर रहे हैं और ये जो जाति, भाषा, धर्म को लेके अपने ही देश में एक संत के प्रति ऐसी बात कर रहे हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। साईं की जो आराधना, ये तो सब जानते हैं कि साईं एक संत थे। तो इस तरह से मूर्तियों को हटाना, इस तरह से इनके बारे में अफवाहें फैलाना, ये गलत है। इंसान अच्छा हो तो वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का, कोई मायने नहीं रखता। जो इंसान सही आदर्शों पे चलना सिखाता है, लोगों की आस्थाएं उससे जुड़ जाती हैं, लोगों के विश्वास उससे बन जाते हैं। आज करोड़ों लोग साईं के दरबार में जाते हैं। तो ये बात जो फैलाई गई है, ये हमें किस तरफ ले जा रही है? क्या हम जब जाते हैं अजमेर तो क्या हम कहीं अजमेर में किसी मस्जिद में या किसी जगह दर्शन करने नहीं जाते? अजमेर शरीफ नहीं जाते? या किसी भी मस्जिद में जाके हम लोग कुरान ना भी पढ़ते हो तो भी हम घूमने जा सकते हैं? ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो मजबूती इस चीज़ में होनी चाहिए ना कि भेदभाव वाली बातें ना की जाएँ। साईं ने लोगों का भला किया। साईं के दरबार में आज भी इतना बड़ा लंगर चलता है कि लाखों करोड़ों लोगों की जो है पेट की भूख शांत होती है। बिना किसी भी खर्चे के, बिना किसी तरह से कोई पैसा ख़त्म किए लाखों लोग रोज़ दरबार में भोजन करते हैं और लाखों लोग शिरडी पहुँचते हैं। तो इस तरह से जो राजनीति साईं के प्रति है, मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। साईं बाबा करोड़ों दिलों में बसते हैं, करोड़ों लोगों का भला करते हैं। ये तो साईं भक्तों से पूछिए कितनी चोट पहुँचती है। जब एक मूर्ति को बिठाया गया था, एक मूर्ति की पूजा आराधना होती रही इतने दिनों से, तब लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाए थे? तो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल गलत हैं। धार्मिक भावनाओं को किसी की ठेस नहीं पहुँचाएँ। जिनके दिलों में साईं बसते हैं वो ऐसे ही बसते रहेंगे, उनसे कोई भेदभाव नहीं होगा। और मेरी नज़र में मैं भी साईं पे बहुत आस्था रखती हूँ। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर मेरी कोई चीज़ खो जाए तो मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा आप ही मुझे ढूँढ के दोगे या मेरा ऐसा काम बाबा आप बनाओगे। तो ये चीज़ें हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएँ। अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो ये देश का विभाजन रुक नहीं पाएगा। ये चीज़ें गलत था, एक गलत संदेश जाएगा समाज में कि ऐसा नहीं है। तो कृपया करके ये जो हो रहा है इसे मैं प्रशासन से यही कहती हूँ कि इसे सब चीज़ को शांत करवाएँ। लोगों को जहाँ भी जैसे भी रहना है, जैसे भी जिसकी पूजा करनी है, इतनी तो हमारे संविधान से उसे छूट मिली हुई है कि हम अपने मन से और अपने अधिकार से किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब को मान सकते हैं। लेकिन जो ये संत होते हैं ना, ये किसी मज़हब के दायरे में नहीं रहते हैं, ये सबका भला करते हैं। तो संत भी हैं, प्रभु के बराबर में अगर नहीं बैठ सकते तो उनको जिस तरह से इस तरह से रखा गया था तो उसकी इस तरह से अपमान करना और उनको इस तरह से विघटित करना बिल्कुल खराब है। तो मैं हाथ जोड़ के अपने सभी साईं भक्तों से यही अनुरोध करूँगी कि आप साईं बाबा को जैसा स्थान अपने दिल में देते आए हैं वैसे दें। यहाँ पे कोई मज़हब की दीवार ना लाएँ और शांति से अपना विश्वास उन पे बनाए रखें। ओम साईं राम। ओम साईं राम।